नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपको बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं और खबर ये है कि विश्वविद्यालयों में एडमिशन पाने के लिए छात्र कहां से कहां तक चले जाते हैं, क्या क्या करते हैं और कभी कभी जब दाव उल्टा पड़ जाता है तो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इस मामले में हम अपने चैनल की वरिष्ठ सहयोगी सुरेखा यादव के साथ चर्चा करेंगे और आज दयालबाग विश्वविद्यालय जो भारत का जाना माना और मैं समझता हूँ सबसे अव्वल नंबर का विश्वविद्यालय पढ़ाई के मामले में, उसमें जो एडमिशन को लेकर के जो बात सामने आई है उस पर चर्चा करेंगे। सुरेखा यादव जी से बातचीत के बाद हम फिर दयालबाग यूनिवर्सिटी जाएंगे और वहाँ फिर डायरेक्टर पटवर्धन और उससे पहले रजिस्ट्रार आनंद मोहन से भी बात करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं जो ये एडमिशन में गड़बड़ी की खबर आई है कि कैसे छात्र अपने आप को दयालबाग विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए किस किस तरह की कहानियाँ गढ़ते हैं, किस तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। और फिर सुरेखा यादव जी, आपसे मेरा सवाल है कि दयालबाग यूनिवर्सिटी में इस तरह का जो मामला आया है उस पर आप शुरुआत से चर्चा करिए। नमस्कार। देखिए, इस समय जो समय चलता है, मई जून जुलाई तक एडमिशन का टाइम होता है, बच्चों के एडमिशन हो रहे होते हैं और जो है एडमिशन के लिए जो तैयारियां होती हैं, टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, मेरिट बनती है, उसके बाद जो है उनके एडमिशन होते हैं जी। तो जो माहौल जो है इस समय देश में भी चल रहा है और इस देश में जिस तरह की घटनाएं, मैं उसको दुर्घटना नाम दूंगी, दुर्घटनाएं हो रही हैं कि इतने युवा छात्रों, युवा लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो इस समय की गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट में मान लीजिए या सेंटर में मान लीजिए, उसके ऊपर कानों पे जू भी नहीं रह रही है। बच्चे, उसके परिवार के लोग आंसुओं से रो रहे हैं क्योंकि बच्चे जिस तरह से तैयारी करते हैं और वो तैयारी करने के बाद में, कोचिंग करने के बाद में उनके पेरेंट्स जो खर्चा करते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, उस भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। और देखने में आया है काफ़ी पिछले 10-12 सालों से तो ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। पता नहीं मंशा क्या है, क्योंकि बच्चों को पढ़ना, उनकी लिटरेसी, उनकी जो पढ़ाई है, उसके बाद उनकी जॉब, उनका भविष्य और उनके परिवार का भविष्य और उनका स्वयं का आगामी भविष्य, जब वो जॉब करेंगे और अपना परिवार आगे चलाएंगे, अपने माता पिता का भविष्य, ये सारे भविष्य के साथ जो मजाक हो रहा है और जो ये देश की एजेंसियां हैं, ये किस तरह से आंख मूंद के काम कर रही हैं, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि सारी एजेंसियां अगर अपने स्तर पे सही तरीके से जांच करना चाहें तो ये सारी जो भी घटनाएं हो रही हैं देश में, वो खत्म हो सकती है। सुरेखा जी, मैं बीच में आपको रोकूंगा। अभी ताज़ा खबर जो आई है वो ये है कि एनटीए जो एजेंसी है जिसने नीट की परीक्षा कराई थी, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने उसी जो नीट का जो डायरेक्टर है उसी को जांच अधिकारी बना दिया है। देखिए कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि इस मामले की जांच सीबीआई से या और दूसरी जो सक्षम एजेंसियां हैं या पुलिस की बहुत बड़ी कोई टीम बना करके ये सारी चीज़ें होती तो काम आता। अब वो एनटीए का जो डायरेक्टर है जिसने परीक्षा संपन्न कराई है वही उसका जांच करेगा, तो क्या जांच होगी? असल में हो क्या रहा है इस देश में, उसको जांच इसलिए सौंपी गई है क्योंकि ये पहले ही अपना पेट भर चुके हैं उससे पैसा लेके। अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो इन्हें पैसा भी लौटाना पड़ेगा। मैं तो खुलेआम कहती हूँ उस बात को, मुझे डर नहीं लगता इन लोगों से, क्योंकि अगर इनकी पारदर्शिता होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। इसका मैं दूसरा उदाहरण आपको साथ साथ और देना चाहूँगी। जैसा कि मुझे सुबह पता लगा कि अभी दयालबाग में भी
डीम्ड विश्वविद्यालय है और यहाँ इंटरमीडिएट स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है। यहाँ का भी एडमिशन की प्रक्रिया मई जून के महीनों में होती है। यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं सारे स्कूल। हाँ, इनमें भी मई जून में इनकी प्रक्रिया चलती है। बाकायदा टेस्ट होता है। टेस्ट में मेरिट में आने के बाद में उनको जो है इंटरव्यू में लिया जाता है। टेस्ट की सूचना बच्चों की बोर्ड पे भी लगाई जाती है और उनको घर पे भी भेजी जाती है कि आपका टेस्ट फलाने टाइम पे है। अखबारों में भी इसकी जानकारी दी जाती है। मैं इसमें एक सवाल और जोड़ूंगा, उसमें ये भी है कि आजकल फार्म चेक हो रहे हैं और फार्म में क्या डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, ये सारी चीजें। नहीं, मैं इसके आगे आपको बताऊंगी इस बात को। अभी आप प्रथम प्रक्रिया को समझने की वो बात कर रही हूँ, जनता को, कि जनता हमारे दर्शक जो है इस चीज को समझे। जो दयालबाग यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसको मैं बता रही हूँ आपको कि सबसे पहले बच्चे फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, उनकी छटनी होती है बाकायदा कि कौन से बच्चे कौन से लेवल के हैं, कौन से उसमें जाना चाहते हैं। वो सारे फॉर्म की छटनी होने के बाद में इनको जो है कार्ड भेजा जाता है कि आपका फलाने दिन परीक्षा है, जो कि इनको रिटन टेस्ट देना होता है। रिटन टेस्ट में ना तो बच्चों के पेरेंट्स आके बैठ सकते हैं, ना कोई शिक्षक बैठ सकता है, ना कोई और बैठ सकता है। बच्चों को ही रिटन क्वालिफाई करना पड़ता है। जब रिटन टेस्ट देने के बाद में कंप्यूटराइज प्रक्रिया है, जो बच्चे उस पे क्लियर करते हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू के लिए जब कॉल किया जाता है तो दोबारा से जो उन्होंने फॉर्म में अपने डिटेल्स भरे होते हैं कि मैंने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, मैं इस डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, साइंस में, इंजीनियरिंग में या किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसके बाद वो इंटरव्यू के दौरान अपने जो है सर्टिफिकेट लेके आते हैं। और वो सर्टिफिकेट जब देखे जाते हैं तो ये प्रक्रिया बड़ी लंबी प्रक्रिया है और इसमें कोई भी देश की ईडी, सीबीआई, आईबी सब फेल हैं। यहाँ के लोग इतने सक्रिय हैं, दयालबाग के लोग, कि अगर जरा सी भी कहीं गलती होती है तो तत्काल पकड़ में आ जाती है और उनको बुलाया जाता है। और उनका भी आज जो मुझे देखने में मिला, जिन बच्चों ने गलतियां करी, आसपास कोई दलाल किस्म के लोग बाहर घूमते रहते हैं और कुछ पैसा दे लेके और उनको फर्जी सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आपका इन सर्टिफिकेट के आधार पर एडमिशन हो जाएगा। लेकिन दयालबाग वो विश्वविद्यालय नहीं है। ये बच्चों को भी समझना चाहिए, बच्चों के पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि वहाँ भेजने से पहले अगर बच्चा कैपेबल है तो उसे कोई रोक नहीं सकता पढ़ने से, और अगर वो कैपेबल नहीं है तो उसका एडमिशन वहाँ नहीं होगा। ये सच्चाई है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से देश विदेश से जितने लोग फॉर्म भरते हैं उनको मैं आगाह करना चाहती हूँ कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन सही है, आपके सर्टिफिकेट सही हैं, तभी आप इधर कोशिश करिए दयालबाग में एडमिशन लेने के लिए। अन्यथा अगर पकड़े गए तो अभी तो ये पहला चांस ऐसा सामने आया है, अगर दोबारा ऐसा होता है, ऐसे बच्चों को यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ हो सकता है FIR भी हो जाए, उनका जीवन ही बर्बाद हो जाए, वो आगे कहीं पढ़ ही नहीं पाए। लेकिन दयालबाग की सक्रियता की वजह से दयालबाग के शिक्षक, दयालबाग के मेंटोर्स, दयालबाग के रजिस्ट्रार, डायरेक्टर और जितने भी टीचर्स हैं जो कि ये ड्यूटियां देते हैं, उनकी सक्रियता के कारण ये गलती आज जो पकड़ी गई है, उसके बावजूद भी इन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। सिर्फ ये आगाह किया है कि आप इस तरह भ्रमित ना हो, किसी के कहने पे ना आए, सच्चाई से आपने जो पढ़ाई की है छोटी क्लासेस में, उसके सर्टिफिकेट, उसका जो भी वहाँ डिमांड करी जाती है फॉर्म के दौरान, वो सारी चीज़ें लेके उपलब्ध हों तो आपको ज़रूर यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ एक लाइन में ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ कोई CBI, CID, IB नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इनकी नीयत में खोट नहीं है। जहाँ नीयत आपकी साफ है वहाँ नीति भी साफ रहेगी, और जहाँ नीयत में खोट होगा वहाँ की नीतियाँ भी इसी टाइप की होंगी। थैंक यू सुरेखा जी, आपने विस्तार से सारी बातें बताई। और हम भी अपील करेंगे कि वे जो बाहर दयालबाग विश्वविद्यालय के बाहर जो दलाल घूम रहे हैं उनसे बचें। वो फर्जी, आज जो प्रकरण सामने आया है वो REI जो इंटर कॉलेज है वहाँ से उन्होंने खेल का सर्टिफिकेट बनवा लिया है, और किसी ने दयालबाग विश्वविद्यालय के गेट पर उसने बच्चे ने जो बताया, 17 साल का बच्चा है, बताइए 17 साल के बच्चे में अभी DI एक्शन ले ले उस मामले में, पुलिस में दे दे उसको। उन्होंने चूँकि हमको दस्तावेज दिए हैं, हम तो खुलेआम आपको बता रहे हैं,
तो उस बच्चे की ज़िंदगी का क्या होगा आगे चलकर। हालांकि हम ये सारी चीज़ें आपको आगे दिखाएंगे। सुरेखा जी, थैंक यू वेरी मच, आप शामिल हुई मेरे पास इस चर्चा में। नमस्कार। मैं अभी DI में हूँ और ये देखिए यहाँ एडमिशन के मामले में कुछ घपले पकड़े गए हैं। उनकी रिपोर्टिंग करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा है अचानक से। तो मैं अभी रजिस्ट्रार आनंद मोहन और C पटवर्धन साहब जो डायरेक्टर हैं उनसे अभी मैं बात कर रहा हूँ। वो देखिए आप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए ये वीडियो। नमस्कार, मैं RB सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल RB सिंह यादव एडिटर। आजकल देश में शिक्षा के मामले में बड़ा ही घपला चल रहा है चारों तरफ। अभी आपने देखा कि नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ, उसके बाद UGC का नेट का मामला था, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का, उसमें भी गड़बड़ी पाई गई तो उसे भी रद्द कर दिया। और कुछ लोग पेपर देने के बाद अपने घर भी नहीं पहुंचे होंगे और तब तक जो है रात में ही 10:30 बजे के आसपास उस पेपर को कैंसिल कर दिया गया। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है दयालबाग विश्वविद्यालय, मैं उसमें हूँ और यहाँ पर मेरे सामने डायरेक्टर और रजिस्ट्रार साहब दोनों बैठे हुए हैं। मैं उनसे बात करूँगा। उनके यहाँ भी कुछ इस तरह के मामले पकड़े गए हैं। तो उन्होंने एडमिशन होने से पहले ही जड़ में जाकर के सारी चीज़ों को दुरुस्त किया और कुछ फर्जी लोग पाए गए। उसमें से एक आध व्यक्ति मेरे इस वीडियो में भी आप देखेंगे, उसके सर्टिफिकेट देखेंगे, जाली सर्टिफिकेट। तो पहले तो मैं रजिस्ट्रार साहब से बात करूँगा, आनंद मोहन जी से, और उसके बाद फिर अंत में डायरेक्टर साहब से, पटवर्धन साहब से बात करूँगा। अभी मेरे सामने रजिस्ट्रार आनंद मोहन जी हैं। वो इस मामले में जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस पर अपनी भूमिका बताएंगे क्या है। क्या चीज़ सामने आई है सर आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन के दौरान? नमस्कार। हमारे यहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 24 तारीख से 30 जून तक लगातार रिटन टेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम के होंगे। इस बीच में बीटेक के एडमिशन्स के लिए इंटरव्यू 21 और 22 तारीख को फिक्स किया गया था और वो सुचारू रूप से चल रहा है। इस इंटरव्यू के दौरान चूँकि हमारा पूरा जो तंत्र है, जो काम कर रहा है, वो बहुत सजग है और वो इस विषय पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं कि कोई भी गड़बड़ी हो तो उसको तुरंत एट द निक ऑफ टाइम पकड़ सके। जब ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विद्यार्थियों से मांगे गए और उनके सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन किया गया तो ऐसा संज्ञान में आया कि वो सब फर्जी हैं, नकली हैं और फैब्रिकेट किए गए। जब उनसे ये पूछा गया कि ऐसा आपने क्यों किया, तो कुछ लोगों ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन एक आध दो लोगों ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि ये हमारी जानकारी में इस तरह से आया कि किसी ने हमें ये प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए हैं पैसे दे करके, एडमिशन का प्रलोभन देकर, एडमिशन का प्रलोभन दे करके, और ये कि आपका एडमिशन हम करा देंगे, इसकी वजह से हो जाएगा सर्टिफिकेट, तो उससे आपको लाभ मिल जाएगा, आपका क्या जा रहा है, तो पैसे भी लूट लिए। तो हमारे यहाँ तो चयन प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और जो भी एडमिशन्स होते हैं वो मेरिट बेस्ड होते हैं, प्योरली एकेडमिक मेरिट पर होते हैं। इसमें किसी तरह का जोर जबाव, किसी की हस्तक्षेप, इन सब का कोई प्रावधान, सिफारिश नाम की कोई, बिल्कुल फेयर करते हैं और इसमें किसी प्रकार की और कोई गुंजाइश हम नहीं रखते। तो इसी प्रकरण में मैं चाहता हूँ कि ऐसे टाउट्स या ऐसे लोग जो भोले भाले विद्यार्थियों को अपने जाल में फंसाने का या चंगुल में फंसाने का ये काम करते हैं, जालसाजी का, उनसे वो विद्यार्थी सतर्क रहें और वो सावधानी बरतें,
क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। ये प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है, साफ है, ट्रांसपेरेंट है। और आरटीआई में भी लोग पूछते हैं, एडमिशन में किसी भी स्टेज पर कभी भी कोई भी गड़बड़ी पाई गई या कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया गया, फैब्रिकेटेड है या डॉक्यूमेंट फॉल्स है, तो एडमिशन उस स्टेज पे भी कैंसिल हो सकता है। तो हम तो इनिशियल स्टेज पे ही इसको तुरंत का तुरंत निप इन दी बड कर रहे हैं। आपने इसका मतलब बिल्कुल जड़ पर ही हथौड़ा चला दिया और उसको पकड़ लिया ऐसे लोगों को। ऐसा कितने लोग पकड़े गए हैं, कुछ आइडिया है? कई सर्टिफिकेट्स आए हैं, एक ही टाइप के हैं, खेल से ज़्यादा संबंधित हैं, कुछ एडमिशन में सपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उसमें उनको मार्क्स मिलते हैं या उनसे सहायता मिलती है, तो वो सब फेक है। तो अभी आप अभी देख रहे थे डॉक्टर आनंद मोहन जी को, जो रजिस्ट्रार हैं दयालबाग यूनिवर्सिटी के। अब मैं इस मामले पे थोड़ी सी प्रतिक्रिया हमारे दयालबाग यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं श्री पटवर्धन साहब, तो मैं उनसे भी मुखातिब कराऊंगा आपको और वो फिर अपनी बात करेंगे। और शायद मैं समझता हूँ उनका शायद जो अभी तक मैंने इस वीडियो बनाने से पहले बातचीत की, उनका ध्येय है कि कोई बच्चा बदनाम ना हो, किसी का नाम ना आए। लेकिन हम सब चीज़ें पकड़ रहे हैं और सारे डॉक्यूमेंट या दस्तावेज उनके पास हैं, उनका ऐसा कहना है। तो मैं पटवर्धन साहब को नहीं, आपके माध्यम से जैसा कि माननीय रजिस्ट्रार साहब ने बताया, मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी जो कैंडिडेट्स हैं एडमिशन के लिए, वो शॉर्टकट रास्ता अपनाने का प्रयास न करें। वो उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं दे पाएगा और बेकार में उनको काफ़ी वजह का सामना भी करना पड़ेगा, उनका धन भी व्यय होगा और उनके लिए आगे के लिए अगर ये रिकॉर्ड में हम ले लेते हैं तो आगे के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रक्रिया है एडमिशन की, उसको फॉलो करें, बस इतना ही मेरा कहना है। आप क्या बच्चे का नाम बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये अच्छी बात नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी का नाम लिया जाए, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ संदेश जरूर कि भोले भाले स्टूडेंट्स हैं, ये हो सकता है कि ये गलत इन्फ्लुएंस में आ गए हों। तो हमें, जैसा कि हमेशा कहा जाता है, हमें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट काम नहीं करना है, हमें अपनी प्रक्रिया को साफ सुथरा रखना है। थैंक यू पटवर्धन सर, थैंक यू आनंद मोहन जी। आपने अपनी यूनिवर्सिटी को एकदम से नीट एंड क्लीन बनाने का प्रयास किया है और खुले दिल से आपने बात करी है मेरे से कि कहीं एडमिशन में कोई गलती ना पकड़ी जाए, क्योंकि आज नींव खराब हो जाएगी तो उसकी मंजिलें भी जो ऊपर होंगी वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होंगी। तो आपने प्रयास किया है और आपने सबसे बड़ी एक बात जो दोनों अधिकारियों ने बताया है मुझे, वो ये है कि भाई वो इस दौरान जो पकड़े गए बच्चे हैं उनका फ्यूचर खराब ना हो। ये बड़ी बात है। उन्होंने नाम बताने से भी इनकार किया है और जो दस्तावेज मुझे दिए हैं उनका भी उन्होंने कहा है कि इसका प्रयोग आप नाम हटा करके कर सकते हैं, क्योंकि किसी बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है इससे। तो मैं भी सभी विद्यार्थियों से, जो देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है हमारी दयालबाग यूनिवर्सिटी, हम यहाँ बहुत कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। 1990 से लगभग हम इस यूनिवर्सिटी को देखते चले आ रहे हैं। पत्रकारिता के बारे में यहाँ जो कुछ भी हम योगदान कर सकते हैं हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम छात्रों से अपील करेंगे कि जो फर्जी टाइप के, जो गाइड टाइप घूम रहे हैं गेट के बाहर सड़क पर, उनके झांसे में ना आएँ और अपने आप को बिल्कुल सेव करते हुए जो आपके पास नंबरिंग है, जो मार्क हैं और जो मार्कशीट हैं, जो दस्तावेज हैं, उन्हीं के जरिए आप प्रवेश करने की प्रक्रिया को चालू रखें। आज हमने आपको दयालबाग विश्वविद्यालय में जो एडमिशन को लेकर के फर्जी सर्टिफिकेट के बल पर जो छात्र एडमिशन का प्रयास कर रहे थे, कुछ लोग पकड़े गए हैं। उनमें से आज हमने कुछ लोगों के
कुछ लोगों को से बातचीत करी, उसमें साथ साथ हमने डायरेक्टर और रजिस्ट्रार साहब से भी बात करी। ये सारा वीडियो लंबा है, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया आप ज़रूर कर लें, और इसी तरह के वीडियो और जो भंडाफोड़ होते हैं वो हम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।